फ्रेंड, जिस चीज़ के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ वो एनर्जी का पावर हाउस है और वो आपको सुबह सुबह खाना है, रात को भिगोना है और सुबह उसको यूज़ करना है सबसे पहले। क्योंकि प्रेगनेंसी में जब महिलाएं रात भर सोती हैं फिर सुबह उठती हैं तो तुरंत से उनको भूख लगी होती है, तो छोटा सा कुछ मील उस समय लेना होता है जब तक कि आप ब्रेकफास्ट बनाएं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। मैं हूँ प्रेरणा और आज एक इतनी स्पेशल चीज़ के बारे में जानने वाले हैं जिसको कि अगर आप प्रेगनेंसी में लेती हैं तो आपको कमज़ोरी, थकान और सप्लीमेंट्स की जो दवाओं के फॉर्म में आप लेते हैं उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि प्रेगनेंसी में सभी महिलाओं के पोषण का स्तर अलग होता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से दवाएं लेनी चाहिए। लेकिन कुछ डाइट टिप्स ऐसी हैं, कुछ चीज़ें इतनी अमेजिंग होती हैं जिनको लेने से आपको ज़्यादा दवाओं को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कि विटामिन और आयरन वगैरह के सप्लीमेंट्स आप लेते हैं प्रेगनेंसी में, उनकी पूर्ति करने में ये बहुत ही जादुई नुस्खा है और बहुत आसान नुस्खा है। फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी में आपको कमज़ोरी है, इसके अलावा स्किन पे भी, प्रेगनेंसी में स्किन पे भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। कई महिलाओं को पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक अकेला सोल्यूशन है आज की टिप। फ्रेंड, जिस चीज़ के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ वो एनर्जी का पावर हाउस है और वो आपको सुबह सुबह खाना है, रात को भिगोना है और सुबह उसको यूज़ करना है सबसे पहले। क्योंकि प्रेगनेंसी में जब महिलाएं रात भर सोती हैं फिर सुबह उठती हैं तो तुरंत से उनको भूख लगी होती है, तो छोटा सा कुछ मील उस समय लेना होता है जब तक कि आप ब्रेकफास्ट बनाएं। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सुबह उठते ही खाने का, दवाओं का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है और बच्चे के विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप इस चीज़ को लेने की तैयारी ज़रूर कर लें। हम बात करने वाले हैं अंजीर के बारे में। अंजीर कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसको कहें कि वो अंजीर में नहीं मिलता? एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाए अगर हम इसके पोषण के स्तर की बात करें। आयरन, कैल्शियम, फोलेट, हेल्दी फैट, फाइबर, विटामिन B6, विटामिन C, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ना केवल विटामिन है बल्कि कई सारे मिनरल्स और पोषक तत्व अंजीर में पाए जाते हैं। और प्रेगनेंसी में अंजीर ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन खाने से रिलेटेड क्या ज़रूरी बातें हैं जिसको कि हम ध्यान रखें ताकि हमें उससे नुकसान नहीं हो, क्योंकि कई बार गलत तरीके से खाने से नुकसान भी झेलने पड़ जाते हैं। तो आइए हम आगे जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे अंजीर के फ़ायदे के बारे में ताकि आपको पता चले कि आपको अंजीर लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहली चीज़ कि प्रेगनेंसी में खून की कमी अक्सर होती है। 10 में से 6 प्रेग्नेंट महिलाओं को खून की कमी रहती है, तो अंजीर उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है। बिना दवा के बहुत आसान सोल्यूशन है कि आप उसे रेगुलर यूज़ करें और आपकी खून की कमी नहीं होगी। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कैल्शियम की भी ज़रूरत बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे की हड्डियों के, दांतों के विकास के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कैल्शियम कम है तो बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर बनेगी और आगे चल के बच्चे की विकास में जन्म के बाद भी बच्चे को परेशानी हो सकती है। इसलिए कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो फिग में आपको कैल्शियम भी मिलता है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, लगभग सभी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बिना दवा के अगर किसी सोल्यूशन की बात करें तो फाइबर लें, और अंजीर के अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो आपके कॉन्स्टिपेशन को भगाने के लिए, दूर रखने के लिए अंजीर बहुत उपयोगी है। और जब आप इसको सुबह सुबह लेंगे तो आपका पेट दिन भर के लिए रेडी रहेगा, कॉन्स्टिपेशन से बचा रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो कुल मिला के एक बड़ा ही अमेजिंग नुस्खा है, अमेजिंग टिप है, अमेजिंग फूड है प्रेगनेंसी में खाया जाने वाला, जिससे कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन इसको खाएं कैसे? सही तरीका क्या है जो कि आयुर्वेद में बताया गया है, जो कि न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है और उस तरीके से आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे, ये जाने बगैर इसको खाना सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अंजीर को खाने से पहले अगर आप इसको भिगो लेती हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकती हैं। इसीलिए आयुर्वेद के मुताबिक अंजीर को खाने से पहले 8 घंटे पानी में ज़रूर भिगाना चाहिए। अगर आप सुबह खाली पेट से लेने वाली हैं या नाश्ते के समय लेने वाली हैं तो आप इसे रात में धो लें एक बार अंजीर को और पानी में भिगो दें। अंजीर का पानी भी आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए।
क्योंकि उसमें भी पोषक तत्व आ जाते हैं। उसके पानी को फेंकना नहीं चाहिए। तो जिस पानी में आप अंजीर को भिगाती हैं उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप पी लें या फिर आप अपने किसी फूड में उसको ऐड कर सकते हैं। स्मूदी बना रहे हैं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं उस पानी को। अंजीर को आप डायरेक्टली भी खा सकते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही तेज़ भूख लगती है एक बार, और ब्रेकफास्ट बनाने से पहले आपको नीड होती है कि आप कुछ खा लें, अदरवाइज आपको गैस बन जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम अंजीर खा सकते हैं। अंजीर की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अंजीर 1 या 2 आप ले सकते हैं। अगर 2 आप डाइजेस्ट कर पा रही हैं आराम से तो 2 खा सकती हैं मैक्सिमम, लेकिन 1 अंजीर कम से कम आपको रोज़ खा लेना चाहिए। और आप प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही अंजीर को भिगो के यूज़ कर सकती हैं। इसमें किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अंजीर कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, आप नियमित अंजीर को खा सकते हैं। ध्यान रखें, सूखा हुआ अंजीर जो कि हम भिगोने से पहले जिस फॉर्म में हम मार्केट से लेके आते हैं ड्राइड, वो आप डायरेक्टली ना खाएं, वो आपको हीट दे सकता है। अंजीर का अच्छा लाभ लेना है तो उसका भिगो के खाइए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक अकेला सोल्यूशन है अंजीर, और इसे आपको प्रेगनेंसी में ज़रूर खाना चाहिए, ना केवल अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि बच्चे के अच्छे विकास के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी मददगार होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।